हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद तालिब एंड आई एम हियर टू सर्व माई सेल्फ टू टीच एंड इनहेंस योर नॉलेज। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मे एंड माइट। ठीक है, इसका हिंदी मतलब तो सबको ही पता होता है, सकता है, लेकिन हमें इसका सेंस समझना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कुछ यूजेस जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मॉडल वर्ब इससे पहले के पढ़ चुके हैं। अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी होगा। ठीक है, अब देखिए पहला यूज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ के लिए। पॉसिबिलिटीज़ कैसी, जो हमें 50-50 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो यहाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए इसके, वह यहाँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ आपको देखना है पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ हम कैन भी लगा सकते हैं लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटी का मैटर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमने क्या किया, ही में कम हियर। अगर ये सेंटेंस आपको कोई बोलता है तो आपको पता चलना चाहिए कि वो यहाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट में रेन टुडे। समझ गए आप। देखिए, वह आज ऑफिस जा सकता है। ठीक है, तबीयत ख़राब है लेकिन इतनी तबीयत ख़राब नहीं है कि ऑफिस ना जाया जा सके, तो वहाँ पर हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे क्या, ही में गो टू ऑफिस टुडे। वह ऑफिस जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है, समझ में आया आपके। अब देखिए दूसरा सेंस क्या है इसका, परमिशन के लिए। कैसे, यहाँ देखते कि परमिशन मैंने ऊपर लिख रखा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये तो बहुत सेंटेंस बोले जाते हैं ना, मे आई कम इन, है ना, मे आई गो, ऐसे वाले सेंटेंसेस। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस। क्या मैं कैब से बात कर सकता हूँ, यहाँ पर आपने कॉल की किसी को और पूछा क्या मैं कैब से बात कर सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मैं आई टॉक टू कैफ। समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ठीक है, परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं आई सिट हियर। ठीक है, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब भी कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मे लगाना है स्टार्टिंग में और उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे ये वाले सेंटेंसेस बोलने में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लिखे कम जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। अब देखते हैं मे बी। ठीक है, मे बी के मैं आपको दो सेंस बताऊंगा, उससे पहले आप ये सुनिए, मे बी एंड माइट बी। हम मे बी भी यूज़ कर सकते हैं एंड माइट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या सेंस होगा इसका, देखिए अगर आप माइट भी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मे भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए तो पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन अगर आप माइट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए और कम पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, समझ गए आप ये। तो इन सेंटेंसेस में हम माइट भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वह इस समय ऑफिस हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है हो सकता है, वह यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, ही मे बी इन ऑफिस राइट नाउ, वो इस समय ऑफिस में हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आपके। यहाँ हम माइट बी का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वह मेरे घर पर हो सकता है। ठीक है, हो सकती है, हो सकता है, देख लिया आपने ये। अब हम यहाँ पे माइट बी का यूज़ करेंगे, लेकिन सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं आएगा, सेंस भी वही रहेगा और ट्रांसलेशन भी वही रहेगी। ठीक है, शी माइट बी एट माई होम, वह मेरे घर पे हो सकती है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया सिंपल मे बी या माइट बी का पहला सेंस। ठीक है, इसमें आपको वर्ब वगैरह नहीं लगानी थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंस, यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या है, किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, माइट लगाएंगे तो लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पैसिव में होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा। ठीक है, मुझे बुलाया जा सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है, मुझे बुलाया जा सकता है या नहीं भी बुलाया जा सकता है, 50-50। आई मे बी कॉल्ड। ठीक है, मुझे बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसको मारा जा सकता है, ये थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइट बी। ही माइट बी बीटन, उसे मारा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया आपके। ये बहुत इजी सेंटेंसेज हैं ये, आपको माइट बी एंड मे बी में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं माइट बी एंड मे बी का दूसरा सेंस। ये क्या होगा, माइट बी या मे बी, इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आएगा, रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, लेकिन सेंटेंस में ये भी आएगा शायद, पॉसिबिलिटी है ना, शायद कह रहे हैं हम, शायद
वह नहा रहा होगा, शायद वह आ रहा होगा, शायद वह जा रहा होगा। ऐसे वाले सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, माइट या माइट बी या मे बी प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सेंटेंसेस देखिए, वह शायद घर जा रहा होगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, गा गी गे, लेकिन शायद भी आ रहा है इसके साथ, तो हमें क्या यूज़ करना है, ही मे बी गोइंग होम। ठीक है, ही मे बी गोइंग होम, समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह शायद खाना खा रहा होगा। ही माइट बी ईटिंग फूड। यहाँ आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है क्योंकि रहा होगा वाला सेंस निकल रहा है। ठीक है, इसकी जगह आप माइट बी यूज़ कर, मे बी माइट बी दोनों यूज़ कर सकते हैं, बस माइट बी थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए, शायद वह आज खाना बना रही होगी। रही होगी आ रहा है लास्ट में, लेकिन शायद भी आ रहा है, तो हमें क्या इसका सेंटेंस बनाना है, शी मे बी या माइट बी कुकिंग फूड टुडे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शायद वे यहाँ आ रहे होंगे। दो या दो से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ आ रहे होंगे, तो हम क्या कहेंगे, दे माइट बी या दे मे बी कमिंग हियर। समझ में आया आपके। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं माइट हैव एंड मे हैव। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेंस बताऊंगा। यहाँ पे माइट हैव एंड मे हैव चला जाएगा पास्ट में, तो पास्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, शायद ये उसने किया होगा। ठीक है, ही माइट हैव या ही मे हैव डन इट। ठीक है, ये उसने किया होगा, ही माइट हैव डन इट या ही मे हैव डन इट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, शायद वह यहाँ से जा चुका, शायद वह वहाँ से जा चुका होगा। ठीक है, हम अंदाजा ही तो लगा रहे हैं कि शायद वह वहाँ से जा चुका होगा। ठीक है, लास्ट में गागी आ रहा है, लेकिन शायद हमने लगा दिया तो आएगा माइट हैव या मस्ट, माइट हैव या मे हैव। ठीक है, ही मे हैव गॉन फ्रॉम देयर, वह वहाँ से जा चुका होगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, शायद अब्दुल खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब्दुल माइट हैव या अब्दुल मे हैव ईटन फूड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट कहते हैं खाने को, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।